हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना कैश मनी आप डिपॉजिट और विड्रॉ करा सकते हैं अपने करंट अकाउंट के अंदर। जी हाँ, तो जब भी कोई बिजनेस करता है तो कई बार डिजिटल इंडिया होने के साथ में यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे सरकम ट्रांसेस आ जाते हैं जहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट कराना पड़ता है अपने करंट अकाउंट के अंदर या विड्रॉल कराना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कितनी यहाँ पे लिमिट होती है करंट अकाउंट के अंदर, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इनकम टैक्स की जो रडार है, जो उनका स्कैनर है, उसके अंदर आप जो है ना आ सके। तो वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न या कोई भी लीगल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonline.in पर जाकर ले सकते हैं। तो गाइस बेसिकली देखिए, यहाँ पे अगर मैं लिमिट की बात करूं करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट कराने को लेकर या विड्रॉ कराने को लेकर, तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको तीन बातों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहली जो चीज़ है वो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग लिमिट। तो देखिए बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है, एक लिमिट बना रखी है। अगर उस लिमिट से अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन जो है बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। सेकंड आपको ध्यान में रखने का पड़ेगा बैंक के ट्रांजेक्शन और टीडीएस के बारे में। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी टर्नओवर लिमिट्स के बारे में। तो चलिए एक एक चीज करके हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, पहले बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग लिमिट के बारे में। तो अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और उसका एक करंट अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो रखा है, फिर चाहे वो आपका पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर आपकी खुद की प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, उसके अंदर अगर आप पूरे साल भर के अंदर 40 से 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं, जी हाँ, यहाँ पे मैं कैश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, यूपीआई की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं चेक की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलरली कैश की बात कर रहा हूँ। अगर आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं या कैश विड्रॉल करा रहे हैं अपने करंट अकाउंट के अंदर 40 से 50 लाख से ज्यादा पूरे साल भर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो बैंक है, ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे चली जाती है और उनके स्कैनर के अंदर, उनकी रडार के अंदर आपका नाम यहाँ पे इंसर्ट होने लग जाता है। तो गाइस आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है कैश का ट्रांजेक्शन कम से कम करें, 40 से 50 लाख के नीचे करें पूरे साल भर के अंदर। यही लिमिट अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे ये लिमिट 10 लाख रुपए होती है। जी हाँ, अगर आप 10 लाख से ज्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंक को जो आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे देनी पड़ती है। और सेकंड जो चीज है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2020 से ये इफेक्ट के अंदर आ चुकी है, जो है बैंक के ट्रांजेक्शन चार्जेस और टीडीएस। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूंगा कि 1 जुलाई 2020 से यहाँ पे टीडीएस का यहाँ पे एक रूल एप्लीकेबल हो गया है, जिसके अंदर अगर आप 20 लाख से ज्यादा जो है अगर विड्रॉल करते हैं अपने करंट अकाउंट से तो ऑटोमेटिकली बैंक को 2% यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए मैं आपको एक समरी लेके चलता हूँ, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी स्क्रीन के सामने देखिए, ये मेरे पास में एक कोटक का ब्राउचर है जिसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि टीडीएस कब काटा जाएगा। मान लीजिए अगर आप 20 लाख रुपए पूरे साल भर के अंदर विड्रॉल करते हैं और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बैंक को सबमिट नहीं करा रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 20 लाख से जैसे आप एक्सीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2% जो है टीडीएस काट दिया जाएगा बैंक के द्वारा। मतलब अगर आप मान लीजिए 20 लाख के बाद में मान लीजिए 1 लाख रुपए भी अगर विड्रॉल करने चले गए तो 1 लाख रुपए के ऊपर 2% जितना भी होता है ऑटोमेटिकली बैंक जो है आपको विड्रॉ मतलब वो टीडीएस काट लेगा और बचे हुए पैसे ही सिर्फ आपको मिलेंगे। सिमिलरली गाइस, अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होता है कैश के अंदर, फिर चाहे आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है तब भी बैंक को 2% यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो यहाँ पे आपको 5% बैंक को जो है टीडीएस यहाँ पे काटना पड़ेगा। तो ये हो गया गाइस बेसिकली टीडीएस का रूल। अब मैं बात करूंगा बैंक के ट्रांजेक्शन का रूल। जी हाँ, तो गाइस अब क्या हो चुका है, सारे पहले बैंक के अंदर क्या होता था, पहले 2020 से पहले जब भी आप करंट अकाउंट खुलाते थे उसमें अनलिमिटेड कैश की जो यहाँ पे लिमिट रहती थी। आप कितना भी कैश जो है डिपॉजिट कराइए, कितना भी कैश विड्रॉल कराइए, बैंक यहाँ पे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते थे। लेकिन अब 2020 से क्या हो गया, हर बैंक ने यहाँ पे अलग अलग अपने जो भी अकाउंट वेरिएंट्स होते हैं उसके ऊपर लिमिट लगा दी है। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास में आप देखिए कोटक का यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका उसका नियो अकाउंट है तो उसमें 2 लाख रुपए पर मंथ का आपको लिमिट मिलता है। उसके ऊपर जैसे जाएंगे तो 3.5 रुपए या फिर मतलब पर 1000 रुपीज के ऊपर 3.5 रुपए का यहाँ पे जो है चार्जेस लगा जाता है। सिमिलरली कहानी बताओ तो आईसीआईसी बैंक की, ऐसे ही एसबीआई की है, मतलब जो भी अच्छे खासे बैंक है उन सभी ने क्या कर रखा है, उनके जितने भी करंट अकाउंट है, उनके जितने भी वेरिएंट्स है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर आपको लिमिट बता दी है कि आप पर मंथ वहां पे 2 लाख जमा कर सकते हैं या 5 ट्रांजेक्शन हो गए, या पर मंथ आप 4 लाख 5 लाख जो भी अकाउंट का आपका वेरिएंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं या विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, मतलब कैश का डिपॉजिट भी और कैश का विड्रॉल भी। तो उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे बैंक आपसे जो है चार्जेस यहाँ पे कलेक्ट करता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कैश विड्रॉल और डिपॉजिट कराते टाइम पे
कि यार मेरे जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है कहीं वो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर 1000 रुपये के हिसाब से अगर मैं 3.5 रुपये भी गनूँ, अगर मैं 50,000 या 1 लाख जमा कराता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जेस हो जाते हैं। अब गाइस तीसरी बात करूंगा, क्रॉस मैच विद द टर्नओवर इनकम टैक्स रिटर्न एंड द जीएसटी रिटर्न। गाइस अब 2020 से क्या हो गया है, अगर आप अपना 26 एज भी चेक करेंगे इनकम टैक्स का, तो वहां पे बेसिकली आप जो भी जीएसटी रिटर्न के अंदर जो भी टर्नओवर दिखाते थे उसके डिटेल्स यहाँ पे शो करने लग गई है। जी हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप अपनी जीएसटी रिटर्न के अंदर जो टर्नओवर जो सेल दिखाते हैं सेम आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी दिखानी पड़ेगी। तो इस तरीके से भी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई कर पा रहा है कि आपका जो दोनों टर्नओवर वो सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं होता, मान लीजिए आपने बैंक के अंदर 50 लाख रुपए जमा करा दिए लेकिन आपका टर्नओवर है सिर्फ 30 लाख का, मतलब जीएसटी के अंदर आपने 30 लाख रुपए का टर्नओवर दिखाया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मान लीजिए आप सिर्फ 30 लाख दिखाते हैं, तो 20 लाख रुपए जो बचे हुए आईटी डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा यहाँ पे कि आपने जमा तो 50 लाख करा रखे लेकिन आपका पूरे साल के अंदर जो पैसा घुमा है या ट्रांजेक्शन जो टर्नओवर घुमा है वो सिर्फ 30 लाख का हुआ है। तो गाइस 20 लाख का वो आपको यहाँ पे नोटिस भेज सकता है, आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, कंक्लूजन ये देता हूं कि आप कितना भी कैश डिपॉजिट कराइए या कितना भी कैश विड्रॉल कराइए अपने करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है चार्जेस वार्जेस करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको आईटी डिपार्टमेंट से बचना है तो ऑब्वियसली आप जो भी कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करा रहे हैं हमेशा उसका सोर्स ऑफ द इनकम हमेशा क्लियर रखिए कि कहां से पैसा आ रहा है, क्योंकि जब भी अगर आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है तो आपको क्लैरिफिकेशन यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है कि ये मेरे पास में जो पैसा आया है या मैंने जो अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराया है वो कहां से पैसा आया है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस।